से बैंकिंग सेक्टर को कवर करते आए हैं और तमाम बड़ी घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं। जब इस तरह का फैसला आता है और जब हम बात कर रहे हैं कि एनकरेज किया जा रहा है लोगों को कि वो इसको डिपॉजिट करें, तो किस तरह की चर्चा हो रही है आप लोगों के बीच, या आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या हो सकती है, क्या क्या वो विकल्प हो सकते हैं, या क्या क्या वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से इस तरह के फैसले लिए जाते हैं? जी हाँ, इस तरीके का फैसला जाहिर सी बात है काफ़ी सोच समझ के लिया जाता है और यहाँ पे कई सारी अड़चनें भी आ सकती हैं। वो सारी संभावनाओं को पहले तलाशा गया, बात की गई और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। यहाँ पर एक और सवाल मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि क्या होगा अगर आपका बैंक, मान लीजिए आपका कोई बैंक है, वो आपको मना कर रहा है कि हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि 30 दिनों के भीतर अगर आपका बैंक किसी भी कारण से मना कर रहा है 2000 रुपए को एक्सचेंज करने के लिए, तो आप ओम्बड्समैन में इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो ये सारे पहलुओं पे फिलहाल तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम किया है, इस पे पूरी तैयारी की गई है और जो क्लीन नोट पॉलिसी है उसके तहत ये 2000 रुपए का जो नोट है उसको विड्रॉ करने का निर्णय लिया गया है। अंकुर, जब हम देखते हैं कि इस तरह का फैसला आए और हम जब इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसके हर पहलू को देखते हैं, तो आपको शुरुआती तौर पर प्रैक्टिकल चैलेंज क्या दिखेगा? आपको लगता है कि ठीक है, हम सारी चीज़ों को कहते हैं कि साहब ये ऐसा होना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, बैंकों को ये करना चाहिए, नागरिकों को ये करना चाहिए, लेकिन जब व्यवहारिकता के धरातल पर आते हैं तब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो आपको प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या नज़र आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। व्यवहारिकता में थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल हमेशा होता है जब ऐसा कोई अनाउंसमेंट एकदम से आता है, लेकिन यहाँ पर माहौल इस बार अलग है। इस बार सिर्फ एक पर्टिकुलर नोट के बारे में बोला गया है, तो जाहिर सी बात है जब इस तरीके की कोई भी घोषणा की जाती है तो बैंकों से पहले बात की जाती है, सरकार से पहले इस पे मीटिंग होती है और उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाता है कि जो नोट है उसको अगर हम वापस ले रहे हैं सिस्टम में, यहाँ पे व्यवहारिकता में क्या दिक्कतें होंगी, तो उसके लिए स्मूथ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और इसीलिए मैं जैसे स्पेसिफाई किया, यहाँ पे ना सिर्फ ये प्रबंध किया गया है कि 30 सितंबर तक आपको इनकरेज किया जा रहा है। मैं बार बार इनकरेज इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बाध्यता का शब्द प्रयोग नहीं किया है आरबीआई की तरफ से। पब्लिक को इनकरेज किया जा रहा है कि वो जो 30 सितंबर तक है 2000 के नोट को विड्रॉ कर पाए। तो यहां पर जो मैसेज यही है कि किसी भी तरीके की कोई आम पब्लिक को दिक्कत ना हो, स्मूथली ये ट्रांजिशन हो पाए। इन सारे पहलुओं पर गौर करके ही फाइनली ये फैसला लिया गया है कि जो 2000 रुपए का नोट विड्रॉ करना है क्लीन नोट पॉलिसी के तहत, उसको किस तरीके से एक्चुअली में व्यवहारिकता में इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। अंकुर, एक और सवाल मेरा है कि जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की खबरें आती हैं और जब हम अपने दर्शकों को जाहिर तौर पे बहुत क्लीन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आप एक एक बात बहुत स्पष्ट करते हैं, तो क्या इस बात का भी जोखिम बना रहता है कि बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन आजकल जो सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के ज़रिए ये खबर आएगी और ये चीज़ें होंगी, क्या वहाँ पर भी जो है वो तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं उनको निगाह रखनी होगी? बिल्कुल, मिस इन्फॉर्मेशन की कोई भी गुंजाइश ना हो, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले से ही एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए हैं। मतलब कि आम पब्लिक को पहले से ही बताया है कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब हमने पहले से ही तैयार कर लिए हैं। और जाहिर सी बात है इसके बाद भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई ऐसी व्यवहारिकता में कमी रह सकती है, तो उसकी भी तैयारी जो रिजर्व बैंक ने है वो करके रखी है। और यहाँ पर जो भी दिक्कतें होती हैं उसके लिए सारे प्रबंध पहले से किए जाते हैं, पहले से तैयारी की जाती है, ताकि जब इस तरीके का फैसला लिया जाए, जैसे नोट वापस करने हैं, किसी भी तरीके की अफरा तफरी ना हो। और जैसे आपने मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बोला, तो पब्लिक को यही करना चाहिए कि जो ऑफिशियल आपके बैंक से इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं फिर बोल रहा हूं, जो बैंक से इंफॉर्मेशन आ रही है सिर्फ उस पर ध्यान देना है। आपको किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ध्यान नहीं देना है, आपको किसी मैसेज पे ध्यान नहीं देना है।
ऑथेंटिक बैंक से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ऑथेंटिक मीडिया से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे हम यहाँ पे ईट इन स्वदेश पे पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो सही जानकारी है वो पब्लिक तक पहुंचाई जाए, इसी तरीके से पब्लिक को ध्यान देना है कि किसी भी तरीके की मिस इंफॉर्मेशन पे ध्यान न दें और सिर्फ ये नोटिस करें कि आपके बैंक का क्या मैसेज है, बैंक्स में जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से ये एक्सचेंज कराया जाए। बिल्कुल।